गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आंदोलनकारी किसानों से बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब को अशांत न करें, दिल्ली हरियाणा में करे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वह केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन न करें, क्योंकि राज्य सरकार और उसके लोगों ने पहले ही इसके साथ एकजुटता व्यक्त की है। किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर करते हुए कैप्टन ने कहा कि अगर आपको केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है तो अपना आंदोलन दिल्ली में कीजिए, पंजाब को अपने आंदोलन से अशांत मत कीजिए। वह होशियारपुर के चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुखलियाना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस राज्य की जनता किसानों के जायज मुद्दे के पक्ष में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हो, उसे भाजपा द्वारा पारित इन कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट के बिना होगा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन, तमिलनाडु विधानसभा में बिल पास। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा में एक विधेयक पारित कर दिया गया है, जिसके कानून बनने के बाद राज्य में नीट एग्जाम आयोजित नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही बिल के मुताबिक सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को 7.5% हॉरिजेंटल आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बिल पेश किया, जिसका कांग्रेस, AIADMK, PMK और अन्य दलों ने समर्थन किया है। आपको बता दें दोस्तों, विधेयक के प्रावधानों के अनुसार तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट स्तर के कोर्सेज में मेडिकल, डेंटल केयर, इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी में क्लास 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल के नेता के पनाली स्वामी ने अपने गृह जिले सलेम में रविवार को आत्महत्या करने वाले 19 वर्षीय छात्र उसका मुद्दा उठाया और सरकार की आलोचना की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले मुसलमान भी आए शाखा में। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड दौरे के दौरान संगठन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं भी संघ से जुड़ना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस को महिलाओं से परहेज नहीं है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा समिति से जुड़कर महिलाएं पहले से ही काम कर रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धनबाद के अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन राजकमल विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में यह बातें कही। उन्होंने धनबाद यात्रा के अंतिम दिन बुद्धिजीवियों के साथ हुई एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले भी यह बात सामने आई थी कि संघ में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो इस पर चर्चा नहीं हुई और न ही विचार किया गया। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि आज परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान भी संघ की शाखा में आए और आरएसएस के विचारों को समझे। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस में मुसलमान समुदाय के लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। संघ की शाखाएं आए और हमारे कार्यों को जाने, हमारे विचार को समझे। संघ सेवा का काम करती आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करेगा अमेरिका, $64 मिलियन का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अंतरिम सरकार के गठन के बाद अमेरिका ने सोमवार को अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। वह अफगानिस्तान की जनता के लिए तकरीबन $64 मिलियन की मदद करने जा रहा है। मीडिया हाउस टेलो न्यूज ने जानकारी दी है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉम्पसन ग्रीनफील्ड ने आर्थिक सहायता को मानवीय सहायता के रूप में बताया है। उन्होंने यूएन में कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति गंभीर है। ऐसे में अमेरिका ने नई मानवीय सहायता के रूप में $64 मिलियन देने का वादा किया है। जमीनी हालात के बारे में और आकलन करने के बाद भविष्य में और अधिक राशि दिए जाने पर भी विचार होगा।
अमेरिका से पहले चीन भी अफगानिस्तान सरकार को मदद देने का ऐलान कर चुका है। चीन ने 200 मिलियन युआन यानी कि 31 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी को बड़ी राहत, खुदरा महंगाई दर घटकर पहुंची 5.30%। सब्जियों के दाम में आई 11% की कमी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच आम आदमी और सरकार को महंगाई के मोर्चे से अच्छी खबर मिली है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर में और कमी हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.30% रही, जो जुलाई में 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचकर 5.59% हो गई थी। वही अगस्त 2020 के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में अड़चनों के कारण देश में खुदरा महंगाई की दर 6.69% पर पहुंच गई थी। वहीं अगस्त 2021 में खाद्य वस्तुओं के दामों में कमी के कारण खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लक्ष्य के भीतर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में अक्टूबर तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लग सकती है वैक्सीन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीके अगले महीने के अंत तक उपलब्ध हो सकते हैं। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर में 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए कोविड टीके अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध हो सकेंगे। यह कम उम्र के बच्चों के परिजनों के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि अभी तक टीके केवल 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए ही उपलब्ध थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बैंक ने पेश किया खास सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम। फ्री में मिलेंगे 1 करोड़ रुपए तक के बेनिफिट। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खास स्कीम लॉन्च की है। बैंक ने कर्मचारियों के लिए खास सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम पेश की है। इसके तहत कर्मचारियों को फ्री में 1 करोड़ रुपए तक की बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, यूपी हरियाणा सहित 3 राज्यों में बारिश की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाने के साथ कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें दोस्तों, मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में भी मौसम ने करवट बदली है। आपको बता दें दोस्तों, स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी के ऊपर यह पहला डिप्रेशन होगा। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। यह 15 सितंबर तक पूर्वी राजधानी में भी निम्न दबाव के साथ मिल सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 8वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल एक बार फिर $73 प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है। तेल कंपनियों ने इससे पहले पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 5 सितंबर को 15-15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। हालांकि दोनों ईंधनों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। सितंबर के महीने में 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हुई है। महीने की शुरुआत यानी 1 सितंबर को भारतीय बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में 15-15 पैसे घटाए थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भाव का। तो दोस्तों, आज सोना महंगा हो गया जबकि चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में आज सोना 82 रुपए की तेजी के साथ 45,952 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले कारोबार सत्र में 45,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं इसके उलट चांदी 413 रुपए की गिरावट के साथ 61,907 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 62,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओला देगी 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को नौकरी, सिर्फ महिला कर्मी चलाएंगी दुनिया का सबसे बड़ा ई स्कूटर प्लांट। जी हां दोस्तों, ओला ने देश के ऑटो मार्केट में ई स्कूटर उतारने के बाद एक और बड़ी पहल की है। कंपनी के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल ने बताया कि तमिलनाडु के ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट का संचालन सिर्फ महिलाएं करेंगी। इसके लिए प्लांट में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर महिला की आवश्यकता है। साथ ही कहा है कि यह सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया का अकेला मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। भाविश अग्रवाल ने ओला ई स्कूटर प्लांट में काम करने वाली महिलाओं के पहले बैच का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह फ्यूचर फैक्ट्री 10,000 से अधिक महिला कर्मचारियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित फैक्ट्री बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेट एयरवेज फिर से हो रही है शुरू। 2022 की पहली तिमाही में उड़ान भरेगी डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट भी होगी शुरू। जी हां दोस्तों, लंबे समय से बंद पड़ी जेट एयरवेज 2022 की पहली तिमाही तक फिर से घरेलू परिचालन शुरू करेगी। एयरलाइन अगले साल की आखिरी तिमाही तक कम दूरी वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करेंगी। एयरलाइन की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई। जेट एयरवेज की पहली उड़ान दिल्ली मुंबई रूट पर होगी। इसके अलावा एयरलाइंस का मुख्यालय मुंबई के बजाय दिल्ली में होगा। तो यह थी दोस्तों आज की देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।